ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या देख लें? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला हम क्या देख लें? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कभी भी आपके रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होंगे? एंड टू एंड कनेक्शन होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ये रेजिस्टेंस में ले लिया R1 और एक रेजिस्टेंस ले लिया दिस R2, और अगर इसे एक सेल से एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? करंट यहाँ पे फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सेम करंट R1 में भी जाएगा, सेम करंट I में भी जाएगा। क्योंकि यहाँ से सेम करंट है तो हम कह सकते हैं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे V1 ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे V2 ले लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस, या फिर इसे एक और क्या कहते हैं, नाम इसका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टर, ये 1 और ये 2, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। राइट, तो इसे सॉल्व करें। देखो, अगर हम सर्किट में देखें तो सर्किट के अक्रॉस जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना हो रहा है? R1 नहीं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रही हूँ मैं, V। तो V दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक हो गया पोटेंशियल ड्रॉप V1, एक V1 पोटेंशियल plus V2 V2। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या आ गया? V1 प्लस V2। अब देखो, अगर एट R1, अगर मैं R1 पे ओम्स लॉ लगाना चाहूँ, ठीक है, इतने पोर्शन पे, इस R1 पे मैं अगर ओम्स लॉ लगाना चाहूँ और इस R2 पे ओम्स लॉ लगाना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू I R1। क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू I R1। सिमिलरली अगर मैं R2 पे ओम्स लगाना चाहूँ, R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू IR2। ठीक है, IR2। तो देखो अब, और नॉर्मल ओम्स लॉ हमारा क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। अगर ये तीनों वैल्यूज V की, V1 की, V2 की, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, हम कैपेसिटर में वैसे भी ये सेम कर चुके हैं ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? V की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली? IR। तो IR इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू, IR1 तो IR1। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या निकाली? IR2। IR2 IR2 देखो, अब सब जगह I जो है वो कॉमन है, तो R इज इक्वल्स टू कॉमन ले लेंगे, इट विल बी R1 R2 सॉरी plus ना, ये I से I कैंसिल हो गया, और जो मेरा R इक्विवेलेंट वो कितना आ गया? R1 plus R2 plus R2 यहाँ पे जो मुझे अफेक्ट मिलेगा वो सम मिलेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो भी बच्चे बोर्ड क्लास में है, तो बोर्ड क्लास में तो इसका ये पूरा डेरिवेशन ही आता है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? अब इसका छोटा सा क्वेश्चन देंगे कि मैं क्या मतलब है इसका। जैसे कि अगर एक 2 ओम का रेजिस्टर है, राइट, और मुझे एंड टू एंड कनेक्ट करना है, तो ये ए बी है, तो एंड टू एंड कनेक्ट करूंगी, तो जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के एंड से कनेक्ट कर दूंगी। तो ये सेकंड भी जो रेजिस्टर है वो भी 2 ओम का ले लिया, तो इसका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, मतलब 2 प्लस 2 मतलब 4 ओम। ठीक है, क्लियर? अब देखो, Yes, ma'am.
न्यूमेरिकल्स ना बहुत इजी था। अगर आप न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको क्या ध्यान में रखना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन किधर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन वहां होता है जहां पे करंट सेम हो। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट सेम हो तो वो इसका मतलब कैसे में है, सीरीज में है। जैसे कि यहाँ पे देखो R1 को भी, R1 के पास भी I करंट है और R2 के पास भी I करंट है, दोनों के पास सेम करंट है, इसका मतलब वो कैसे है, सीरीज में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन सी दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम वैसा ही डेरिवेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा हमारा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ना, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनके पहले एंड को आपस में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास ये डिफरेंट रेजिस्टर्स है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनके जो एंड्स हैं, पहला जो एंड है वो आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये जो दूसरा एंड है इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इस पे ले लेते हैं R1, इस पे ले लेते हैं R2, इस पे ले लेते हैं R3। मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो एक बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा दिया मैंने, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से करंट यहाँ से I निकला, यहाँ पे आया। अब जब इस नोड पे करंट आया तो उसको 3 वायर्स दिख रहे हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 ले लिया, I2 ले लिया, I3 ले लिया। अब देखो यहाँ पे करंट जो है, करंट डिवाइड हो गया है, इसका मतलब सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो सबके ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, V ले रही हूँ, और सबके अक्रॉस करंट क्या है, डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे फिर अब वही बात कि मुझे R इक्विवेलेंट पता करना है कि जो मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं उनका कंबाइन इफेक्ट क्या है। ठीक है, उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि देखो टोटल करंट मुझे मालूम है I, टोटल करंट I किसके इक्वल हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें ये पता चल गया, टोटल करंट की इक्वेशन मैंने देख ली, तो इंडिविजुअल ब्रांच पे अब क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 पे ओम्स लॉ लगाना चाहूँ, अगर मैं R1 पे ओम्स लॉ लगाना चाहूँ तो इतना पोर्शन, ये पोर्शन है ना, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना चाहूँ तो यहाँ पे करंट कितना है, R1, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा मेरा, V इज इक्वल्स टू I1 R1। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय R1 मेरा हो जाएगा I1। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलरली मैं क्या बोल सकती हूँ, सिमिलरली की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। यस, सिमिलरली मैं कह सकती हूँ R2 पे जो है मेरा करंट कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा V बाय R2, और I3 पे कितना हो जाएगा, V बाय R3। तो ये सारी वैल्यूज मैं कहाँ पुट कर दूं, पुटिंग ऑल दीज इक्वेशन, ऑल दीज वैल्यूज I1 I2 I3 इक्वेशन 1 है ना। तो ये मेरा हो जाएगा V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब सेम वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि सब मैं कह सकती हूँ कि क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, V जो है कॉमन दिख रहा है। तो V को कॉमन लेके एलिमिनेट कर दें, अगर V को कॉमन लेके एलिमिनेट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये मेरा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, इसका स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ता है, देखो ये उल्टा है ना, इक्विवेलेंट नहीं आया, 1 बाय R इक्विवेलेंट आया। तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, फिर इसके बाद क्या लगा है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, और फिर हमने क्या किया है, सबको ऐड किया है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, फिर से सब उल्टा है, 1/r1 1/r2 रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके समझ में आया। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी वोल्टेज सेम होता है, अगर किसी भी किन्हीं भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम होता है, या फिर आप ये कह लो कि अगर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वो कैसे में कंबाइन होते हैं, पैरेलल में कंबाइन होते हैं। ठीक है, वो कैसे में कंबाइन होते हैं, पैरेलल में कंबाइन होते हैं। समझ पैरेलल में। मैंने ले लिया कि अगर जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर सबके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं सबके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या ले रही हूँ, मैं सबके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस आर ले रही हूँ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यस r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/3, राइट। हाँ जी। ठीक है, अगर तो सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाऊं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाऊं और उन सबको पैरेलल में अगर मैं कनेक्ट कर दूं, सबका रेजिस्टेंस अगर सेम हो और मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर लगा दूं, तो उसका R इक्विवेलेंट कितना होता है, देखो 3 रेजिस्टेंस थे तो आ गया R/3, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो कितना आ जाएगा, R/n। ठीक है, यही सिमिलर चीज हम किसके लिए कर सकते हैं, सीरियल कॉम्बिनेशन के लिए कर सकते हैं, आर आर डैश 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 डैश, ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हो, तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR। क्लियर, यस मैम। ओके। ठीक है, क्वेश्चन क्या ले लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई सर्किट है ना, सिंपल सिंपल तो सबसे हो ही जाएंगे। ये कोई मेरे पास सर्किट है, इस पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, दिस विल बी 4 ओम, दिस विल बी 2 ओम, दिस विल बी व्हाट 2 ओम, दिस विल बी 6 ओम, और ये है आपका A और ये है B। आपसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए इस पर्टिकुलर का। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बस हमें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो क्या करो, करंट को ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि यहाँ पे कोई आई करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा, इस नॉट के बाद देखो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका I2 जाएगा। अब देखो ये I1 यहाँ पे आया, आगे तो कुछ वायर ही नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आया, I1 आया। अब इस नॉट पे देखो I2 भी यहाँ से चला आ रहा है और I1 भी चला आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल करंट हमें यहाँ मिल गया। एक बार करंट का डिवीजन कर दोगे तो फिर समझ में आ जाएगा सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें अगर हम, तो दोनों रेजिस्टर जो हैं उस पे करंट क्या है, सेम है ना, I1 करंट सेम है ना, यस मैम। अगर करंट सेम होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। 4 + 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गया, तो ये मेरा 6 ओम हो गया, और बाकी का बनाए तो ये मेरा 2 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे है एक 2 ओम और यहाँ पे फिर है एक 6 ओम। ठीक है, अब हमें क्लियरली दिख रहा है इन दोनों पे करंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गया, पैरेलल में हो गए, दिख रहा है ना सबको, ये दोनों, ये जो दोनों है रेजिस्टर्स, ये कैसे में है, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1
प्लस 1/R2। इसका R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या आया हमारा, इसका R इक्विवेलेंट, तो दिस विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाँ कितना आया, 4/6. मैम 3/2. 4/6. 4/6. पक्का, ओके, तो 4/6 4/6 हो गया 2/3 ओम। ठीक है, 3 आर्गुमेंट हो गया 2/3 ओम। तो इसको और मैं 3 रिड्यूस कर सकती हूँ, इसको और रिड्यूस करके हम कैसे बना ले, ये हो जाएगा 2/3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये मैम R इक्विवेलेंट 3/2 आएगा मैम, रेसिप्रोकल होके। ओके। देखो सिंपल R इक्विवेलेंट, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल करके दोनों को प्लस, बताया था। तो 12/8 आ रहा है ना, 12/8 तो यस में तो 4 में जाएगा वो, 6 6/4, उल्टा करके बताया था। 6/4 3/2 यस यस यस, तो ये क्या रहा है 3/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 3/2। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, हमें एक ही दिख रहा है ना लूप, ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन हो गया। तो R इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज में, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 + 6 + 3/2। तो कितना आ रहा है आंसर, 4 + 12, 4 + 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो आंसर क्या आ गया 19/2 ओम्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमें R1 R2 R3 की वैल्यूज दी हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सॉल्व करिए। R1 is 15, R3 is 20, R2 is 10 ohm, R4 is 5 ohm, R6 is 30 ohm and R5 is 25 ohm। ठीक है, अब यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही देख के भी समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे अगर जो भी करंट हो, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे मैंने कोई I करंट ले लिया, तो यहाँ पे करंट आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन तीन पे देखो, या I1, यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे भी I1, तीनों पे कैसा सेम करंट गया, तीनों पे सेम करंट गया, इसका मतलब ये जो तीन है कैसे में कनेक्ट है, सीरीज में, ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 + R2 + R3, तो इन सबको ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25, तो इट विल बी 50 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर मैं रिड्यूस करके अब बनाऊं, तो ये हो जाएगा मेरा 15, this will be your 15, this will be your 10, this will be your 30 and this will be your 50 ohm। ठीक है, तो ये आपका आ गया 50 ओम, ये 10 ओम था, ये 15 ओम था और ये 30 ओम था और ये 15 वोल्ट की बैटरी थी। अब देखो ये दोनों आपको कैसे में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज R1 + 1/R2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तो 10 × 50 डिवाइडेड बाय 10 + 50, तो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 60, तो इट विल बी 50/6। क्लियर, क्लियर। यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया 50/60, तो अब आपका सर्किट बहुत इजी सा हो गया, ये 15 ओम का रेजिस्टर, ये 50/6 ओम का रेजिस्टर और ये 30 ओम का रेजिस्टर, ये तीनों कैसे होंगे। अब अगर मैं एक करंट फिर से बनाऊं ना, करंट फिर से बनाऊं तो सब में कैसा सेम करंट जा रहा है, सीरीज में है, तो सीरीज में निकालने के लिए R इक्विवेलेंट क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो 15 + 50/6 + 30। ठीक है, 15/6 + 30, अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है R इक्विवेलेंट। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग इट विल बी 320/6, 320/6 मतलब 160/3,
और कैंसिल हो सकता है नहीं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 160/3। अब हमें आर इक्विवेलेंट पता चल गया तो सिंपली क्या लगा दे, ओम्स लो, V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू हमें 15 गिवन है और I हमें पता नहीं है, I फाइंड आउट करना है, और आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 160/3। ठीक है, अब तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 15/160/3। इसे कैंसिल कर दें, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 2s are 32, तो इट विल बी 9/32। ठीक है, तो 9 हमारा जो करंट आ गया, करंट कितना आ गया 9/32 एम्पेयर इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन सबको समझ में आया? ओके, Yes. सर्किट है और इसमें बोला बताइए आपसे आर इक्विवेलेंट कितना है। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी आपको, तो आपको ये देख के इन वायर्स की वजह से आपको ये देख के समझ में नहीं आएगा कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं सबके अक्रॉस। यहाँ पे क्या पोटेंशियल मान लो ए, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल मान ले, बी मान ले। तो यहाँ पे ए मानेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर में कोई रेजिस्टर नहीं लगा, ना कैपेसिटर लगा, तो यहाँ पे भी ए पोटेंशियल कितना होगा, ए ही होगा। यहाँ से अगर इस वायर को फॉलो करें नीचे वाले, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल बी है, इसको फॉलो करें तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको कितने टर्मिनल्स मिल गए, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। अब देखो सब बना दो, ए से बी तक जाने में कितने दिख रहा है, एक रेजिस्टर दिख रहा है 2 ohms का, तो 2 ohms का रेजिस्टर बना दिया। फिर बी से ए पे, फिर यस, ओके, वेरी गुड। फिर ए से बी पे जाने पे कितने ओम का रेजिस्टर लगा है, 2 ohm का रेजिस्टर लगा है, ये बना दिया। फिर देखो थर्ड, फिर ए से बी पर जाने पे एक और रेजिस्टर बना है, कितने ओम का ही, 2 ohm का ही, तो ये मैंने बना दिया। तो ये तीनों कैसे में है, पैरेलल में आ गए। सबको दिख रहा है ना, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इजी हो जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1/2, तो इट विल बी 2/3 ohm। क्लियर? हाँ जी। ओके, Yes, ma'am. यस, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ मैं कनेक्ट कर रही हूँ क्लास, आप फिर